दोस्तों नमस्कार। मोल्डिंग की एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। मोल्डिंग में बात करते हैं दोस्तों मोल्डर्स हैंड टूल। जो मोल्डर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फाउंड्री टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। दीज आर ये जितने भी जो टूल्स होते हैं फाउंड्री के अंदर जो मोल्डर्स यूज करते हैं उनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? हैंड टूल्स, दूसरे मोल्डिंग फ्लास्क और मोल्डिंग बॉक्सेस पीछे बता चुके हैं, और नेक्स्ट मैकेनिकल टूल। तो बात करते हैं हैंड टूल्स की। दीज आर फॉलोइंग, ये निम्न लिखते हैं। नंबर 1 शॉवल। इट इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग मोल्डिंग सैंड फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ स्टोरिंग टू द मोल्डिंग एरिया और टू द मोल्डिंग बॉक्सेस। इसका काम क्या होता है? जो मोल्डिंग सैंड जो होता है उसको लाने का काम होता है कि जहां पर जो सैंड है हमारा जो स्टोर हो रहा है वहां से मोल्डिंग एरिया तक या फिर मोल्डिंग बॉक्सेस तक लाने का जो काम होता है वो शॉवल का होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मिक्सिंग एंड टेम्परिंग मोल्डिंग सैंड। ये सैंड को जो है टेम्परिंग करने के लिए और उसको मिक्स करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रिडल। रिडल में छलनी, जिसको सीव बोलते हैं, जो घरों में हमारे जैसे आटा छालने वाली होती है छलनी, तो इसी तरह की सीव होती है। क्या होती है रिडल? वो इट इज ए स्टैंडर्ड वायर मैश। ये स्टैंडर्ड वायर मैश होती है, सीव बोलते हैं इसको। सीव माने छलनी। विद मेटल और वुडन फ्रेम। इसका जो फ्रेम होता है तो मेटल का होता है या वुड का होता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द फॉरेन मटेरियल्स लाइक नेल्स, स्क्रूज, मेटल सॉर्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस कास्टिंग इटीसी फ्रॉम द मोल्डिंग सैंड। जो सैंड हमने मोल्डिंग एक बार इस्तेमाल कर लिया है तो जब हम उसको सैंड को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपकी नेल्स वगैरह, कीले वगैरह होगी, स्क्रू वगैरह हो गई, या फिर आपकी जो है मेटल के शॉर्ट्स वगैरह जो है ये सब मिक्स हो जाते हैं। तो सैंड से इनको अलग करने का काम जो होता है वो रिडल का यानी कि सीव का होता है। नेक्स्ट है हैंड रैमर्स। दीज टूल्स आर मेड ऑफ वुड। ये लकड़ी के बने होते हैं। यूज फॉर रैमिंग एंड टाइटेनिंग द सैंड इनटू द मोल्ड। जो मोल्ड के अंदर सैंड भरा हुआ है उस सैंड को टाइटेनिंग और रैपिंग करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइक ऑफ वार। स्ट्राइक ऑफ वार क्या होता है? इट इज ए वुडन और मेटल स्ट्रेटेज। ये या तो लकड़ी की या फिर मेटल की बनी हुई एक मेटल स्ट्रेटेज होती है। यूज फॉर रिमूविंग द एक्सेस सैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स आफ्टर रिमूविंग। जो रैमिंग, जो हमने आपका जो हमारा मोल्ड बॉक्स जो है उस मोल्ड बॉक्स पर जब मोल्ड तैयार करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सैंड रह जाता है तो उनको वहां से रैमिंग के बाद जो रह जाता है तो उसको वहां से जो है दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वेंट वायर। इट इज ए थिक वायर। ये एक मोटा तार होता है। यूज फॉर मेकिंग ए सीरीज ऑफ होल्स ऑन द मोल्ड। ये मोल्ड के ऊपर बहुत सारे होल्स करने के लिए यानी कि छेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। These holes helps the gases or steam to escape from the mold while pouring molten metal. जब हम molten metal डालते हैं तो उसके लिए जो गैसेस जो निकलती है molten metal के अंदर से जो है उन गैसेस को रास्ता देने का काम इन होल्स का होता है। उन होल्स से स्टीम या गैसेस वगैरह वो बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है सिलिक्स या सिलिकर्स। These are different types or are used to repair or finish the small surface of the mold। जो मोल्ड की स्मॉल सरफेस होती है उस सरफेस को छोटी मोटी कहीं से टूट फूट हो जाती है उसको रिपेयर करने का काम जो है सिलिकर्स या सिलिक्स का होता है। नेक्स्ट लिफ्टर एंड क्लीनर्स। दीज आर यूज्ड इन द पैच अप इन द डीप एंड नैरो प्लेसेस ऑफ मोल्ड। ये जो नैरो प्लेसेस जो होते हैं मोल्ड के बीच जो संकरे से जगह होती है या गहरी जगह होती है वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग लूज सैंड फ्रॉम मोल्ड पैकेट। और जो मोल्ड पैकेट है उसके अंदर से जो लूज सैंड है हमारा उस लूज सैंड को दूर करने का काम भी इसका होता है दोस्तों लिफ्टर और क्लीनर्स का। नेक्स्ट है ट्रॉवल्स। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स यूज्ड फॉर रिपेयरिंग और फिनिशिंग मोल्ड सरफेस एंड कैविटी। जो मोल्ड सरफेस है कैविटी जो होती है ये उसको रिपेयर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है और फिनिश करने के लिए रिपेयर फिनिशिंग में क्या इस्तेमाल होता है, कई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू, पिन,
या कटर। इट इज टेपर वुडन और मेटल पिन, ये टेपर टाइप में वुडन की या मेटल की पिन होती है और हॉलो टूल होता है। इज इंसर्टेड एंड रैम्ड अराउंड इन द कोप, ये कोप के चारों तरफ इसको रैम कर देते हैं। टॉप हाफ ऑफ द मोल्ड बॉक्स, जो मोल्ड बॉक्स का आधा हिस्सा है, व्हाइल प्रिपेयरिंग मोल्ड एंड पुल्ड लेटर, जो तैयार करते हैं उसको, मोल्ड को तैयार करते हैं और फिर उसको बाद में खींच लेते हैं। आफ्टर रिमूविंग द स्क्रू पिन, a passage called sprue is created and through this passage only molten metal is poured into the mold। अभी हमने आपको पीछे फिगर जो दिखाया था पुरानी वीडियो में, उस वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था कि जो स्क्रू की जगह बनी हुई है वहां स्क्रू डाल के उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसके अंदर मोल्ड कैविटी के अंदर जो उस रास्ते से हम क्या करते हैं, पोर्ड कर देते हैं किसको, पिघले मतलब जो मेल्टिंग मेटल को उसके अंदर डाल देते हैं, पिघले हुए मेटल को। नेक्स्ट होता है स्वैब, सॉरी, आफ्टर रिमूविंग द स्क्रू पिन ए पैसेज कॉल्ड स्क्रू इज क्रिएटेड एंड थ्रू द पैसेज ओनली, ये तो हो गया। नेक्स्ट है स्वैब, इट इज ए ब्रूस मेड ऑफ फाइबर और कॉटन, ये एक प्रकार का ब्रूस होता है जो कि फाइबर या कॉटन का बना होता है। यूज्ड टू मॉइस्चर द सैंड अराउंड द पैटर्न बिफोर रिमूविंग पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, जब मोल्ड से पैटर्न को निकालते हैं तो उसके आसपास जो मॉइस्चर हो जाता है उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्वैब का, ये ब्रूस की तरह होता है। नेक्स्ट है ड्रॉ नेल स्पाइक, इट इज आइदर थ्रेडेड और शार्पेंड, या तो चूड़ी कटे हो सकते हैं या फिर शार्पेंड हो सकते हैं, शार्पेंड टूल्स होते हैं। यूज्ड टू रिमूव द पैटर्न बाय ड्राइविंग इट इनटू द पैटर्न, ड्राइविंग इट इनटू द पैटर्न, जो पैटर्न उसके अंदर जो हम पैटर्न बना रहे हैं, मोल्ड बना रहे थे, उसके अंदर जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को बाहर निकालने का काम किसका होता है, इनका होता है। नेक्स्ट रॉ हाइड मैलेट, it is used to lose the pattern from the mold by tapping the pattern lightly so that pattern can be withdrawn without damaging the mold and also not damaging the pattern। जो हमने पैटर्न तैयार करा है मोल्ड के अंदर और उसके अंदर जो आपका पैटर्न है, तो मैलेट होते हैं आपके लकड़ी वाले हथौड़े, एक तो होते हैं लोहे वाले हथौड़े, ये होते हैं लकड़ी के बने हुए, तो इनसे उसको ठोक पीट करके जो है धीरे धीरे, जैसे कुम्हार जो है मटके को जो शेप देते हैं, तो उसी तरीके से जो है उसको मेटल को जो है उसको बाहर निकालने के लिए किसको क्या कहते हैं, पैटर्न को बाहर निकालने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मटके बनाने वाले जो है उसका इस्तेमाल करते हैं मटके को ठोक पीटने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, और जब इसको निकालते हैं तो पार्ट जो है डैमेज वगैरह भी नहीं होता, ना ही तो पैटर्न डैमेज होता है और ना ही जो है आपका मोल्ड डैमेज होता है। गेट कटर या नाइफ, इट इज ए पीस ऑफ सीट मेटल यूज्ड टू कट गेट्स और ओपनिंग इन द मोल्ड, ये एक प्रकार के सीट मेटल का बना हुआ कटर टाइप का होता है। इट इज ए पीस ऑफ सीट मेटल यूज्ड टू गेट्स और ओपनिंग इन द मोल्ड टू कनेक्ट स्क्रू एंड द मोल्ड कैविटी, जो स्क्रू कैविटी बनी हुई थी और उसको मोल्ड कैविटी से जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कटर की सहायता से काट लेते हैं। नेक्स्ट है बेलो, इट इज यूज्ड टू बिलो एयर, ये हवा देने का काम होता है इसका, हवा चलाने के लिए। ऑन द मोल्डेड टू रिमूव द लूज सैंड, मान लिया हमने मोल्ड तैयार करा और उसके ऊपर जो लूज सैंड रह गया उसको उससे रिमूव करने के लिए हम बिलो का काम करते हैं, बेलो का, हवा के थ्रू और डस्ट पार्टिकल वहां से हट जाते हैं। नेक्स्ट है गैगर्स, These are the bent iron rods, ये bent iron rods होती हैं मुड़ी हुई, used to provide extra support to the projected or hanging portion of the mold, जो मोल्ड का हैंगिंग पोर्शन है उसको सपोर्ट करने का काम इसका होता है, गैगर्स का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रैपिंग प्लेट, रैपिंग प्लेट्स आर फिक्स्ड टू द लार्जर और हेवियर पैटर्न्स, जितने भी हैवियर या लार्जर पैटर्न होते हैं ये उनके साथ जो है इस्तेमाल की जाती है टू रिमूविंग द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड से जो है पैटर्न को निकालने के लिए। अब दोस्तों ये होते क्या है, इनके फिगर आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों अब जितने भी ये हैंड टूल्स हैं, ये हैंड टूल्स अब आप देख लीजिए, यहाँ पर फिगर्स के अंदर आपको जो है इस फिगर्स में हैंड टूल्स दिखाए गए हैं।
नंबर 1 से लेकर के जो हमने 15-16 जितने फिगर बनाए हैं, इन फिगर्स के नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन सा टूल क्या है, किस टूल का क्या नाम है। तो दोस्तों फिगर्स आप यहां से क्लियर कर लें, और बाकी थ्योरी आपको हमने वीडियो में पहले ही समझा दी है बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे मोल्डिंग की नई क्लास के साथ।